बुद्ध के समय के दौरान एक धनी परिवार का एक अजीबोगरीब बेटा था। उसने खाना खाने और कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने अपना मल खा लिया और नग्न रहने लगा। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि समय के साथ उनका बेटा ठीक हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हो गया उसकी आदतें नहीं बदली, इसलिए उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि लोग इसका मजाक उड़ाया करेंगे। लड़के के माता पिता ने उसे तपस्वियों के साथ रहने और प्रशिक्षित करने के लिए विदा कर दिया। तपस्वियों ने उसे अपने आश्रम में ले लिया। उन्होंने बहुत मोटे ब्रश से उसके बालों में कंघी की। इससे उसका सर कट गया और उसके सर से खून बहने लगा। तपस्वी की देखभाल में रहते हुए भी लड़के ने अपनी अजीब आदतें नहीं छोड़ी। जब तपस्वी भोजन कर रहे होते थे वह चुपके से बाहर मल खाने को जाता। जब तपस्वी उसे पकड़ लेते तो उसे डांटते और दंड देते थे, लेकिन लड़का बस रुकता ही नहीं था। तपस्वियों को डर था कि अगर लड़के की आदतों का पता बाहर लोगों को चल गया तो उससे उनका आश्रम बदनाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लड़के को अपने आश्रम से भगाने का फैसला किया। जब तपस्वियों ने उसे आश्रम से निकाल दिया तो लड़के ने अकेले ही जीने का फैसला किया और एक आबादी वाले क्षेत्र के पास एक जंगल में रहने लगा। जंगल के पास ही आबादी थी और लड़के को लगा कि उसके पास खाने के लिए असीमित भोजन होगा। समय के साथ लड़का एक जवान आदमी हो गया। अब वह मल खाने के लिए रात होने तक प्रतीक्षा करता था ताकि उसकी आदत का किसी को पता न चल सके। दिन में वह मुख्य सड़क के पास एक पैर पर खड़ा हो जाता था। एक कठिन योग स्थिति में पूरी तरह से नग्न अपना मुंह खोलकर जब उससे पूछा जाता तो वह समझाता कि मैं बहुत तेजस्वी हूँ। अगर मैं दोनों पैरों पर खड़ा हो जाऊँ तो पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी और दो भाग में बट जाएगी। इसलिए मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ नग्न खड़ा हूँ क्योंकि मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैंने मुंह इसलिए खोला है क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह खाना खाने की जरूरत नहीं है। मैं हवा की धूल से ही अपना पेट भरकर जिंदा रह सकता हूँ। तपस्वी से प्रभावित हुए लोग उसके सम्मान में अपनी कुछ चीजें भेंट करते और आगे बढ़ जाते थे। इसी तरह 55 साल बीत गए। उन सभी वर्षों में लोगों ने उसे कभी दोनों पैरों पर खड़े होते हुए, कोई भी कपड़े पहने या कोई भी खाना खाते हुए नहीं देखा था। एक सुबह भोर से पहले बुद्ध ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और पता लगाने की कोशिश की जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए था, ताकि आत्मज्ञान हासिल करने में बुद्ध उसकी मदद कर सके। बुद्ध ने देखा कि एक नग्न व्यक्ति ज्ञानोदय के लिए तैयार था। बुद्ध ने जंगल की यात्रा की जहाँ नग्न व्यक्ति रहता था। बुद्ध ने एक पैर पर खड़े उस व्यक्ति से रहने के लिए जगह मांगी तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। जब बुद्ध ने फिर पूछा तो वह तैयार हो गया। उसने बुद्ध को पहाड़ों में एक गुफा में रहने दिया। रात के समय उस व्यक्ति ने तेज रोशनी देखी। गुफा से 4 अलग अलग समय पर आ रही थी। प्रत्येक रोशनी पिछले से अधिक चमकीली लग रही। चौथी बार के दौरान गुफा से आ रही रोशनी इतनी तेज थी कि इसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। वह व्यक्ति समझ गया कि जरूर बुद्ध से मिलने साक्षात देवता आए होंगे। वह बुद्ध से बोला, मेरे 55 वर्षों के गहन अभ्यास करने से भी कभी एक भी देव ने मुझे दर्शन नहीं दिए। बुद्ध ने तब कहा, तुम पिछले 55 साल से लोगों से झूठ बोल रहे हो। क्या अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? मैं जानता हूँ कि तुम रात में कैसे मल खाते हो। मैं उस कर्म को भी जानता हूँ जिसके कारण तुम इस तरह बने हो। वह व्यक्ति हैरान था कि बुद्ध सच्चाई जानते हैं। वह अपने कार्यों पर शर्मिंदा था। वह आदर पूर्वक बैठ गया और अपनी दुर्दशा के पीछे का कारण बताने के लिए बुद्ध से कहा। बुद्ध ने फिर यह कहानी सुनाई। अतीत में कश्यप बुद्ध के समय के दौरान एक वृद्ध साधु को धनी लोगों से भिक्षा लेने की आदत हो गई। उसकी एक उपासिका उसे बहुत ही स्वादिष्ट भरपेट भोजन, महंगे वस्त्र भेंट करती थी और साथ ही आरामदायक आसन और बिस्तर भी। उससे वह साधु काफी आलसी हो गया था। एक दिन उस उपासिका ने एक वृद्ध भिक्षु को देखा जो अरहंत भी था। वह झाड़ू लगा रहा था। वह उनके व्यवहार से प्रभावित थी।
और अगले दिन उसे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महिला के जाने के बाद आलसी साधु अरहंत भिक्षु पर चिल्लाया, क्योंकि उसने उसकी उपासिका का आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। वह चिंतित था कि अरहंत भिक्षु उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को कम कर देगा। उस आलसी साधु ने अरहंत भिक्षु से कहा, आपके लिए बेहतर होगा कि उसके द्वारा दिए गए जाने वाले भोजन के बजाय आप मल खाएं। बेहतर होगा तुम्हारे बाल खुरदरे ब्रश से खींचे जाएं। बेहतर होगा वह जो वस्त्र प्रदान करती है उसे पहनने के बजाय आप नग्न रहो। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फर्श पर सोएं, उस बिस्तर पर सोने के बजाय जो उसने तुम्हारे लिए बनाया है। अरहंत भिक्षु ने उस उपासिका के घर नहीं जाने का फैसला किया। जब उस आलसी साधु के साथ अरहंत भिक्षु नहीं पहुँचे तो महिला ने आलसी साधु से पूछा, अरहंत भिक्षु के ना आने का कारण? तो वह बोला, वह अरहंत आलसी और गैर जिम्मेदार इंसान है, वह अभी भी सो रहा था। महिला ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने आलसी साधु को कुछ खाना दिया ताकि वह अरहंत भिक्षु को दे सके। पर आलसी साधु ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वापस विहार जाते समय रास्ते में वह सारा खाना फेंक। भगवान बुद्ध की यह कथा सुनते ही उसने अपने पिछले जीवन में किए गए कार्यों के लिए नैतिक शर्म और नैतिक भय महसूस हुआ। बुद्ध ने महसूस किया कि वह अब धर्म के प्रति ग्रहणशील है, इसलिए बुद्ध उसे उपदेश देने के लिए आगे बढ़े। अनंत बुद्ध उसे ज्ञानोदय की ओर ले जाते हैं और अब वह भिक्षु बन जाता है। अगले दिन जब उसके शिष्य उनसे मिलने आए, उन्होंने बुद्ध को श्रद्धा के आसन पर बैठा पाया और बुद्ध के बाईं ओर बैठे उनके गुरु, जो अब एक भिक्षु बन गए थे, को देखा। उसने लोगों को समझाया बुद्ध उनके शिक्षक हैं और वह अब से केवल बुद्ध के धम्म का अभ्यास करेगा। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें और अगर आप हमारी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें।